We did the flower, general structure of flower, floral terms, the different terms of flower. What is bract? That is bract and bracteoles and its type. ब्रैक्स के मॉडिफिकेशंस देखे कल हमने, और मैं आपको कल ये ग्लूम्स पढ़ा रही थी. इफ यू रिमेंबर, yesterday I was teaching you this glooms. I was teaching you involucre, epicalyx, and last was glooms. एक बार मैं फिर से रिपीट कर लूँगी व्हाट आर ग्लूम्स, सो दैट यू विल कम टू नो एग्जैक्टली कि मतलब ग्लूम्स क्या होते हैं. सी there are bracts which are found in the spikelet, like spike inflorescence जो होता है ना, उनका ब्रैक्ट का अरेंजमेंट बहुत डिफरेंट होता है. ठीक है, सबसे पहली बात तो their bract arrangement is very different, and spikelet is a characteristic feature of Gramineae family. मतलब the grains, जो grains हम लोग को जहाँ से मिलते हैं, जो plants हमको grains देते हैं, उस plant की खास बात है ये glooms produce करना, spikelet inflorescence produce करना. And especially the grass flowers, you can say grass flowers है, rice flowers है, wheat flowers है. Okay, all their flowers, they mature into the fruit, and their fruit is called as caryopsis. सबसे पहले ये बात सुन लो, ये सारे जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिए, इन सबके जो फ्रूट्स हैं, किसके एग्जाम्पल लिए मैंने किसका एग्जाम्पल लिया? The plant which are belonging to Gramineae family. yes, and उनका क्या है प्रॉपर्टी? That they have a spikelet kind of what do you say, inflorescence, and the entire inflorescence and even the floret is covered with variety of bracts. Okay, तो मैं आपको वही चीज ड्रॉ करके यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ. yesterday मैं प्रॉपरली ड्रॉ नहीं कर पाई और टाइम भी बहुत कम था. And you should know about all the different type of bracts which are present in the spikelet. Okay, सबसे पहले तो glooms जो है, glooms, this is below spikelet. पहले ये समझो, it's below the spikelet which is produced. Okay, this glooms are of two types, lemma and palea. lemma जो है, these are lowermost. To shaft like. अब shaft क्या होता है? CHAFF. What is a shaft? मिस वो जो गेहूं का छिलका होता है उसे भी शाफ्ट बोलते हैं ना शायद. हाँ, गेहूं के छिलके को तो shaft बोलते ही है बेटा, बट shaft like मतलब वो कोई एक शेप का नाम होगा ना, एक पर्टिकुलर शेप का नाम है ये. गेहूं के छिलके को तो बोलते ही है, राइट? हाँ मिस. उसको स्ट्रॉ भी कहते हैं, याद है? स्ट्रॉ कहते हैं हम लोग, स्ट्रॉ भी कहते हैं. एंड द स्ट्रॉ इज वेरी यूजफुल इन व्हाट डू यू से, फर्मेंटेशन के लिए. तो शेफ लाइक मतलब इट इज ऐसे दो हाफ में, प्रॉपर दो हाफ में ऐसे रहेगा. ओके, हाउ डू आई एक्सप्लेन यू? एक एग्जांपल लूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड. इट्स लाइक दिस, ऐसा रहता है. द कवरिंग इज लाइक दिस, shaft like, ऐसा. Okay, the shaft word is actually been introduced for the covering of all these cereal grains. उनके कवरिंग, उनके जो टिपिकल सीड के कवरिंग होते हैं ना, अपन जौ बोलते हैं, जौ जौ, मराठी में वी कॉल इट एज जौ, राइट? तो वो जो जौ होता है ना, उसका शेप ही शैफ है, उसके शेप को ही हम शैफ कहते हैं.
उसके लिए और कोई कोरिलेशन नहीं है. ओके, तो ये लोअर मोस्ट शैफ हो जाएगा लेमा, एंड this is a bract, so it's a lowermost shaft like bract, but this bract is enclosing. समझो, हाँ, दोनों के बीच में डिफरेंस समझो. This is enclosing grass का floret. Suppose if I'm taking an example of grass, तो उसके मतलब each floret को ये cover करेगा lemma. Okay, whereas pallia are uppermost two shaft like, uppermost two shaft like, and it is also covering each floret. Okay, uppermost two shaft like. मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ. Suppose if this is a stalk which is called rachis. ये हो जाता है पेडिसिल और ये हो जाता है राचीला. ठीक है ना. नीचे की तरफ में जो लीफ प्रेजेंट है ना, मतलब जो ग्लूम्स प्रेजेंट है, लोअर ग्लूम जिसको हम कहते हैं, तो ये हो जाता है आपका लोअर ग्लूम्स जो फ्लोरेट को कवर नहीं है. अब अगर मैं फ्लोरेट बनाऊं तो जो फ्लोरेट को कवर है ये कैरियोप्सिस है, एंड कैरियोप्सिस के सराउंडिंग देयर आर अदर टू ग्लूम्स. यस, तो इसमें से ये जो अंदर वाला है, दिस वन, ये दोनों हो जाएगा लेमा. आर यू गेटिंग इट? ये दोनों हो जाएगा पैलिया, बिकॉज पैलिया अपर मोस्ट है ना. ये दोनों हो जाएगा पैलिया और ये हो जाएगा आपका लेमा. अंडरस्टूड? ये लेमा हो जाएगा. दिस इज पैलिया एंड दिस इज लेमा. ना लेमा जो है दैट इज फर्टाइल. प्रीवियस स्लाइड में देखो, लेमा इज फर्टाइल ग्लूम्स एंड अनदर वन इज स्टेराइल ग्लूम्स. तो जो पैलिया है दैट इज स्टेराइल ग्लूम्स. पैलिया आर द स्टेराइल ग्लूम्स ओनली मेंट फॉर द कवरिंग. लेमा इज द फर्टाइल ग्लूम्स. फर्टाइल क्यों कहते हैं? बिकॉज द एक्चुअल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस नियर द लेमा, and this is your caryopsis, the main seed, cereal, grain. What is caryopsis? It is a fruit. It is a fruit. It is a fruit of grass millet. Clear everyone? Hello? Yes. Yes, ma'am. अभी ये लेमा आउटर है. लेमा इज इन द आउटर रीजन एंड पैलिया इज इन द इनर रीजन. वो तो देख ही सकते हो आप, अरेंजमेंट के हिसाब से आप देख ही सकते हो. सो नाउ बच्चा लोग, दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्लोरेट. और ये जो पूरा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया ना, दिस एंटायर स्ट्रक्चर, मतलब एक मिनट नीचे तक दिखा देती हूँ. हाँ, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, दिस इज स्पाइकलेट. समझा? भले मैंने डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा दिखा है क्योंकि मेरे को आपको फ्लोरेट्स और बाकी के ग्लूम्स सेपरेट होते हुए दिखाना है, बट एक्चुअली ये बहुत कंडेंस्ड होता है
रैचिला इतना बड़ा नहीं होता है गाइस, प्लीज, मैं सिर्फ आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ। रैचिला इतना बड़ा नहीं होता है, रैचिला शॉर्ट होता है, तो मतलब ये जो नीचे के लोअर ग्लूम्स है ना वो भी काफी क्लोज होते हैं। तो अभी देखो आप 1 2 3 4, यहाँ पे देखो मेरे इस डायग्राम में भी यू कैन सी द लोअर ग्लूम्स 1 2, लेमा के 2 ग्लूम्स दिखाई दे रहे और पैलिया दिखाई दे रहा, सी पैलिया 2 दिखाई दे रहा, सी सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ पैलिया देखो, पैलिया आपको 2 दिखाई दे रहा होगा, राइट, दिस इज 1 and this is 2, पैलिया। then see the lemma, these are also 1 and 2, and see the glooms 1 and 2, सब लोग दो दो में पैर में, देखा आपने, सब लोग दो दो के पैर में, एंड शाफ्ट जैसा है, शाफ्ट मतलब ये ऐसा होगा, एंड देखो सब लोग वैसे ही शेप में। सो पैलिया जो है ना वो कैरियोप्सिस का कवरिंग है, पैलिया के बाद आता है लेमा, एंड लेमा के नीचे आता है ग्लूम्स। तो lemma and pallia are arranged on at the tip of the rachilla, and glooms is arranged below the rachilla. Are you getting it? Near the pedicel. और ये कंडेंस्ड है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कंडेंस्ड है, ओके। एंड सेंटर में जो है वो एक कैरियोप्सिस, जो कि फ्रूट है, जो मेन हम लोग सीरियल जो हम लोग खाते हैं, दैट इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज कैरियोप्सिस। Am I clear now? Yes, ma'am. Okay, you can just take down this if you want, or else I can go to the next slide. Okay, I'm going to the next slide, guys. Are you sure? मतलब हो गया, ड्रॉ करके हो गया, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाती हूँ। नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज सिमेट्री ऑफ फ्लावर्स। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्री ऑफ फ्लावर्स? एनीवन? सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, पहले तो मुझे ये बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्री? It looks the same from whichever side you look at it. Yeah, I mean, whichever side we look at it. आप ऐसा बोल सकते हो कि जब भी हम किसी भी स्ट्रक्चर को कट करते हैं, it should give us two equal half. मतलब when it gives us a proper halves, or when it produce proper parts, then that is called as symmetry. बराबर है, बराबर है ना, मतलब वही किरण आपने जो बोला वो विद रिस्पेक्ट टू दी ऑब्जर्वेशन बोला है, कि मतलब अगर अब मैं किसी भी पार्ट को किसी भी डायरेक्शन से देखूं तो मुझे सेम दिखाई देगा, दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, राइट किरण? Yes, बट miss. दिस इज समवॉट लाइक दैट ओनली ना, कि मतलब अगर आप किसी भी प्लेनर एक्सिस से कट करो तो आपको इक्वल पार्ट मिलने चाहिए। तो बेस्ड ऑन दिस सिमेट्री वी हैव डिवाइडेड फ्लावर्स इनटू 3 कैटेगरी। So what is symmetry first? It is the arrangement of the floral parts on the thalamus. मतलब किस तरह से फ्लोरल पार्ट्स थैलेमस में अरेंज्ड है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। सो बेसिकली इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लोरल ऑर्गन्स अराउंड द एक्सिस ऑफ द फ्लावर। ऑलराइट, एक्सिस ऑफ द फ्लावर कौन होगा? द टिप ऑफ द पेडिसल, दैट इज थैलेमस, दैट इज द एक्सिस ऑफ द फ्लावर, एंड दिस इज नोन एज फ्लोरल सिमेट्री। इसको हम कहते हैं फ्लोरल सिमेट्री, राइट। तो ये अरेंजमेंट के ऊपर ना, अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड होगा कि फ्लावर कैसे कट किया जाएगा, मतलब फ्लावर आपको कितने पार्ट्स देंगे। सो लेट अस सी द टाइप्स। द वेरी फर्स्ट वन इज एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का मतलब होता है रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल का मतलब क्या होगा? दैट इफ आई कट द फ्लावर फ्रॉम एनी डायरेक्शन, कैन यू सी दिस इमेज, लाइक एक डायग्राम दिखा है आपके सामने, एक जनरल पिक्चर दिखाया मैंने यहाँ पे, दिस वन है ना। अगर आप इसको किसी भी प्लेनार एक्सिस से कट करते हो, किसी भी एक्सिस से कट करते हो, you get equal parts, you get all the parts similar, you get all the parts same exactly, and that is called as radial symmetry. Yeah, इसमें बेस्ट एग्जांपल आता है मस्टर्ड, दतूरा, चिली एक्सेट्रा। ओके, मस्टर्ड, दतूरा, चिली। Second is zygomorphic, like just like us, just like our body. Our body is bilateral symmetry, right? हम सिर्फ उसको एक ही एक्सिस से कट कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरह जाइगो का मतलब होता है दो, टू। So when it's a bilateral, see, bi मतलब two, it's a bilateral symmetry. Example pea, गुलमोहर, bean, cassia, right? मतलब इन फ्लावर्स का अरेंजमेंट देखो,
फ्लोरल एक्सिस पे इन फ्लावर का अरेंजमेंट देखो, इट इज नॉट अ टिपिकल वॉल लाइक, ये एक प्रॉपर वर्टिकल अरेंजमेंट है, एम आई राइट? एक प्रॉपर वर्टिकल अरेंजमेंट दिख रहा है, ये वॉल अरेंजमेंट नहीं है, मैं इसकी बात कर रही हूँ। ये आपको टिपिकल वॉल जैसा दिख रहा है क्या? नहीं, इट्स अ वर्टिकल अरेंजमेंट। ऐसा लग रहा है कि कोई मार्जिन पे प्रॉपरली फ्लावर के पार्ट्स को अरेंज किया हुआ है। और ये देखो, ये आपको टिपिकल वॉल दिखा रहा है, राइट? तो जो वॉल वाला फ्लावर्स होता है ना, वो आपको इक्वल पार्ट्स दे देगा। जो वॉल वाले फ्लावर्स होते हैं वो आपको किसी भी प्लेनर एक्सिस से इक्वल पार्ट्स देंगे, लेकिन जो वर्टिकल वाले फ्लावर्स होते हैं ना, they may probably not give you the equal parts. That means whenever you cut from the any planar axis, वो इक्वल पार्ट नहीं देंगे, तो इनका एक्सिस एक ही होता है, जाइगोमॉर्फिक। आर यू गेटिंग इट? जैसे हमारे बॉडी का एक्सिस एक ही है। when you cut our body from one axis, it is going to give you only two half, and that is from the middle axis. ठीक उसी तरह इन फ्लावर्स को भी जब हम लोग मिडिल में कट करेंगे, तभी वो हमें इक्वल पार्ट दे पाएगा। दैट इज कॉल्ड जाइगोमॉर्फिक। एंड एसिमेट्रिकल यानी कि इरेगुलर सिमेट्री, इनका अरेंजमेंट आप डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते हो। थैलेमस के ऊपर इनकी अरेंजमेंट बहुत इरेगुलर वे में है, एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल। कि मतलब अगर आप इस फ्लावर को किसी भी एक्सिस से कट करो, आपको ये इक्वल पार्ट्स तो डेफिनेटली नहीं देंगे, राइट? बेस्ट एग्जांपल आई कैन टेक अ ब्यूटीफुल फ्लावर ऑफ कैना, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, कैना फ्लावर। ओके, डन। Yes. So what is symmetry? What is symmetry? It is divided Uh, on an axis to produce two equal halves. very good. It is divided on an axis to produce the equal halves. Very good. And what are the three types? Actinomorphic, zygomorphic, and asymmetrical. ठीक है, याद रखना ये तीनों टाइप्स। ओके, गड़बड़ नहीं करना, तीनों टाइप याद रखना। चलो, shall we move further now? हो गया लिख के आपका? कॉपी कर लिया? नहीं। Okay. Next that we are going to study is, but suppose अगर आपको और भी ऐसे एग्जाम्पल्स वगैरह लगेंगे तब आप क्या करोगे? यू कैन टेक एन एक्स्ट्रा एग्जाम्पल फ्रॉम मी। मैं आपको एक्स्ट्रा एग्जाम्पल यहाँ पे दे देती हूँ, अगर इन केस अगर आपको और एग्जाम्पल्स लगेंगे तो मैं और दे दूंगी, बिकॉज ये सारे ना ये लोग बहुत अलग तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं ऑन दिस। तो एक्टिनोमॉर्फिक में और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल ले लो। Now you can take an example of tomato. टोमेटो का बॉटनिकल नाम इज लाइको पर्सिकॉन, डायंथस, ओके, डायंथस। जाइगोमॉर्फिक में तो ऑलरेडी मैंने आपको पी, गुलमोहर, बीन, कैशिया दे दिया है, बट देयर इज वन मोर, माय फेवरेट, बोहेमिया फ्लावर, वाइट कलर के बोहेमिया फ्लावर, ओके, एंड स्नैपड्रैगन। एसिमेट्रिकल में यू कैन टेक मोर एग्जांपल्स। मतलब एक और एग्जांपल है, क्लासिक एग्जांपल इन एसिमेट्रिकल, दैट इज Marantha. Okay, so now what type of question they ask, you know, मतलब एक कुछ questions मैंने देखे हैं, वो कैसे पूछते हैं आपको पता है? They will give you all the flower names. सुन रहे हो?
They will give you all the flower names and they will ask you that out of these flowers, which flowers show actinomorphic flower. Sorry, how many flowers shows actinomorphic symmetry? और ऑप्शन में आपको नंबर दिया जाएगा. Are you understanding? Are you listening? आपको एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिकल का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फ्लावर्स के नाम दिए जाएंगे एंड उसमें से आपको पूछेंगे सिलेक्ट हाउ मेनी फ्लावर्स विल शो यू एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर एंड ऑप्शन में दिया जाएगा आपको नंबर्स. समझा? लाइक 4 5 7 एंड 30. तो आपको आंसर ढूंढ के निकालना पड़ेगा और ये पूरा जंबल्ड अप दिया जाएगा, ऐसे सीरीज में नहीं देंगे. तो आप ढूंढ पाओगे क्या? इसीलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा एग्जांपल्स दिए हुए हैं. दैट मीन्स एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिकल का एक्स्ट्रा एग्जांपल क्यों दिया? सो दैट इट बिकम्स फॉर यू टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे वो आपसे नंबर ऑफ फ्लावर्स पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स पूछ रहे हैं. आर यू गेटिंग इट? ओके, चलो नेक्स्ट इज, yes, you saw the heading, merosity. Chalo, let's study about the merosity. What is merosity? That is what you're wondering, right? Merosity is nothing but number of flowers that you, number of floral parts, not flowers, I'm so stupid. Number of floral parts. Number of floral parts in the whole. कितने floral parts है ना वो. नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स यानी कि कैलिक्स कितना है, करोला कितना है, एंड्रोशियम कितना है, गाइनोशियम कितना है, वैसा. दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स. दैट इज कॉल्ड मेरोसिटी. जब आप वो काउंट करते हो तब उसको हम कहते हैं मेरोसिटी. नाउ मेरोसिटी इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी. ओके, इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी. दैट इज isomerous and anisomerous. आप सुन रहे हो? आइसोमेरस एंड एनाइसोमेरस. आइसोमेरस में सेपल्स, पेटल्स, sepals, petals, stamens and carpels. ठीक है? They all are equal in number. इसलिए इनको कहते हैं हम आइसोमेरस. इन आइसोमेरस में there are different number of floral parts, okay, in each whole. मतलब एक पर्टिकुलर वोल में आपको सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल के नंबर्स जो है वो वेरी मिले, वो डिफरेंट मिलेंगे. दैट मीन्स दे विल वेरी इन नंबर. ओके, दे विल वेरी इन नंबर. So an isomerous is also called as heteromerous. Can I call it? Of course I can call heteromerous flowers, right? It's also called as heteromerous flowers. Okay, now isomerous में you have dimerous, trimerous, tetramerous, pentamerous. तो dimerous क्या हो जाएगा? All the parts are in a number of 2. मतलब सबके दो पार्ट्स है. Okay, 2 parts. सब each part in a 2. Okay, trimerous यानी कि each floral part are in 3 number. Tetramerous, they are in the counting of 4, and you have pentamerous. Counting of 5. Clear? Everyone clear with this?
क्लियर? Yes, miss. ओके, ये रिस्पेक्ट टू वन फ्लावर है या फिर एक प्लांट के सारे फ्लावर्स के बारे में? क्या बोल रहे हो आप? हेलो उस्मा, उस्मा, यस मैम। हाँ क्या बोल रहे हो? ये जो है हाँ, ये सब आइसोमर सब प्लांट के हर फ्लावर्स के बारे में या सिर्फ एक फ्लावर के बारे में? एक फ्लावर का अरेंजमेंट है मेरे को। तो सिर्फ दो पेटल, सिर्फ दो सेपल, सिर्फ दो हाँ, ऐसा रहेगा? सिर्फ 2 पेटल, 2 सेपल, 2 स्टेमन, 2 कार्पल्स, सब कुछ दो दो के काउंट में रहेगा, तो उसको हम कहेंगे डाइमेरस। उसको हम कहेंगे डाइमेरस। नहीं समझा? व्हेन द फ्लोरल मेंबर्स आर इन अ twos, इफ द फ्लोरल, एक मिनट, नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या समझा आपको? अगर फ्लोरल मेंबर्स, सुनो, अगर फ्लोरल मेंबर्स इट इज इन द 2, ओके, इट इज इन अ 2 और इन अ मल्टीपल ऑफ 2, तो वो डाइमेरस हो जाएगा ना। ट्राइमेरस में इट इज इन द 3 और इन अ मल्टीपल ऑफ 3, 4 and or in a multiple of 4, 5 or in a multiple of 5, understood? तो 2 और इन अ मल्टीपल ऑफ 2 मतलब क्या होगा? कितना होगा? एग्जैक्टली 3 और मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा? अंडरस्टूड? 3 है, तो अगर 3 और अगर चार, हाँ बेटा बोल बोल बोल। तो अगर चार है तो कैसे पता चलेगा डायमेरस है टेट्रामेरस है? उनका अरेंजमेंट डाइमेरस, ईच वॉल, सिर्फ एक ही वॉल पे आपको 4 पार्ट्स दिखाई देंगे, अंडरस्टूड? अगर टेट्रामेरस है तो उसके 2 वॉल्स या 3 वॉल्स या 4 वॉल्स होंगे। ये ईच वॉल की बात है बेटा, ईच वॉल पे कितना अरेंजमेंट है वो देख रहे हैं हम। यस मैम। ईच वॉल पे, एग्जाम्पल के तौर पे, आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ ईच वन, इफ यू वांट यू कैन टेक इट डाउन। डाइमेरस का एग्जाम्पल आई विल टेक क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ पैपावेयर। ट्राइमेरस में एग्जाम्पल है एलियम, दैट इज अनियन, अनियन के फ्लावर्स। दे आर ऑल इन अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब एक फ्लावर या बहुत सारे फ्लावर्स दे आर इन अ मल्टीपल ऑफ 3 या 3 और मल्टीपल ऑफ 3 में होगा, ओके। टेट्रामेरस में दे आर इन अ फोर्स, दे आर इन अ फोर्स और इन अ मल्टीपल ऑफ 4, एग्जाम्पल ब्रासिका, मस्टर्ड फ्लावर। एंड पेंटामेरस में दे आर मल्टीपल ऑफ 5, एग्जाम्पल सोलानम, और दे आर 5 और मल्टीपल ऑफ 5, सोलानम और हिबिस्कस। अब हिबिस्कस का फ्लावर देखते हैं हम लोग, उस्मा। हिबिस्कस के फ्लावर में वी सी 5 पेटल्स, प्रॉपर 5 कैप सेपल्स, प्रॉपर 5 स्टेमन, राइट? एंड 5 I mean not 5 stamens but more than 5 stamens. So stamens are in a multiple of 5, stamens are in a multiple of 5 and जो कार्पल है वो प्रॉपर 5 है। तो कोई भी एक मेंबर या तो 5 होगा या तो मल्टीपल ऑफ 5 में होगा, but all these are arranged on a same wall. Are you understanding? यस Guys, Yes, miss. okay. Since हम लोग ने सिमेट्री किया ना, इससे मैं आपको ये नंबर ऑफ फ्लोरल मेंबर्स बता रही हूँ कि कैसे होता है। ईच वॉल में ना नंबर जो है वो अलग अलग होता है, वेरी करता है फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज और फ्रॉम फैमिली टू फैमिली। गेटिंग इट? अब एनाइसोमेरस में तो बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं। पी फ्लावर ले लो, पी फ्लावर का तो वॉल ही नहीं है। इनफैक्ट पी फ्लावर, और यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ लैथेरिस ओडोरिटिस। लैथेरिस ओडोरिटिस इज आल्सो वन ऑफ द क्लासिक एग्जांपल इन एनाइसोमेरस, जिसमें जो नंबर्स है वो वेरी करता है, ठीक है। मतलब स्टेमन और कार्पल एंड सेपल एंड पेटल्स का तो नंबर बिल्कुल मैच ही नहीं होता, सबका अलग अलग है वैसा। गॉट इट? तो फिर वो आइसोमेरस की कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो एनाइसोमेरस के कैटेगरी के पेंटामेरस में आएंगे या टेट्रामेरस में। मतलब एनाइसोमेरस में भी वी हैव अ कैटेगरी,
बट फिर उस कैटेगरी, दैट कैटेगरी इज ओनली विथ रिस्पेक्ट टू द कैलिक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू द करोला। फिर उसमें स्टेमन और कार्पल्स का नंबर जो है वो डिफरेंट है वैसा। तो इसीलिए हम एनाइसोमरस की कैटेगरी नहीं बताते, बिकॉज अदरवाइज वो अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ओनली वी डायरेक्टली से दैट इट वेरीज इन नंबर, फिर चाहे वो विथ रिस्पेक्ट टू कैलिक्स हो या करोला हो या एंड्रोशियम हो या गाइनोशियम हो, राइट? Everyone understood this? Yes, ma'am. Okay. मिस अगर पेटल्स 5 है और सेपल्स 5 है तो भी आइसोमर, सॉरी, पेटल्स 5 है और सेपल्स मल्टीपल ऑफ 5 है तो आइसोमेरस में आएगा क्या? आइसोमरस में ही आएगा। मल्टीपल ऑफ 5 में है ना, तो आइसोमरस में आएगा। ओके मिस। 5 और मल्टीपल ऑफ 5, 4 और मल्टीपल ऑफ 4, it is allowed, like it is fine, it will come in this category only, आइसोमरस की कैटेगरी में। ओके ओके गाइस, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्री एकदम क्लियर है। एसिमेट्रिकल में एक और एग्जांपल डाल दो, ऑर्किड्स। और जाइगोमॉर्फिक में एक और एग्जांपल डाल दो, लार्कस्पर। लार्कस्पर, लार्कस्पर, LARKSPUR। एंड एक्टिनोमॉर्फिक में ब्रिंजॉल भी आएगा। कैथेरंथस, कैथेरंथस रोजियस, ये भी आएगा। कैथेरंथस रोजियस, ब्रिंजॉल एंड कैथेरंथस रोजियस, ये भी एक्टिनोमॉर्फिक में आएगा। पेरीविंकल देखा है? पेरीविंकल, पेरीविंकल जानते हो? नाइस लैवेंडर कलर का फ्लावर होता है, छोटू सा प्यारा सा पेरीविंकल, पिंकिश कलर का, दैट इज कैथेरंथस रोजियस। इसको हम लोग कॉमनली बुलाते हैं पेरीविंकल। ठीक है, चलो तो एग्जांपल्स भर के दे दिए मैंने। अब तो मुझे लगता है अब तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। मेरोसिटी सबको क्लियर हुआ? बिकॉज नाउ आई एम कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। Yes, miss. मेरोसिटी सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Okay. यस मिस। Next is distinct floral internodes. What did I say? That flower is a condensed shoot. जैसा shoot होता है बस उसी को एक condense करके flower बनाया गया है। तो if the flower shows nodes, then flower will also show internodes, right? So there are distinct flow. अभी nodes क्या है? Nodes are all these parts: calyx, corolla, stamen, carpel. All these are coming from their individual nodes. अब इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है या कुछ इंटरनोड्स होते हैं इनके बीच में। ये सारे फ्लोरल पार्ट्स के बीच में इंटरनोड्स होते हैं। दोज इंटरनोड्स वी नीड टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। ओके, आर यू रेडी? ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट इजी है। डायग्राम हो सके तो ले लेना, इसका डायग्राम ही आपको एक्सप्लेन करेगा। द वेरी फर्स्ट वन इज एंथोफोर। एंथो मतलब ये फर्स्ट इलोंगेटेड इंटरनोड है। दिस इज द फर्स्ट इलोंगेटेड इंटरनोड बिटवीन द कैलिक्स एंड करोला। कैन यू सी दिस डायग्राम? अभी इसमें इंटरनोड क्या है? मैंने जो अपने डायग्राम में ग्रीन कलर का हाईलाइट किया है ना, दैट इज इंटरनोड। और आप देख सकते हो, अब मैं लेबल कर रही हूं, दिस इज कैलिक्स एंड दिस इज करोला। करोला और कैलिक्स के बीच में आपको इंटरनोड दिखाई दे रहा है जिसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है। दैट इज अ फर्स्ट इंटरनोड, फर्स्ट इलोंगेटेड इंटरनोड। काफी गैप होता है इनके बीच में। ओके, काफी गैप होता है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। एग्जाम्पल्स भी मैंने डाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल्स में तो बहुत और आते हैं नाम, बट 2-3 डाल दिए मैंने। ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड द फर्स्ट इंटरनोड? पहले मुझे बताओ तो ही मैं नेक्स्ट इंटरनोड पे जाऊंगी।
Done? Okay. Any doubt in the first internode? No? Chalo. Next. Gynandrophore. Hello. Gynandrophore. What is this? It is the elongated stalk-like. Elongated gynandrophore को हम एंड्रोगाइनोफोर भी बुलाते हैं. आप गाइनेंड्रोफोर बोलो या एंड्रोगाइनोफोर बोलो, बात एक ही हो जाती है. It is an elongated stalk-like part between non-essential and essential part of the flowers. यानी कि calyx corolla. Can you see this? Non-essential. And can you see these two? Essential. ध्यान से देखो, essential and non-essential के बीच का internode दिख रहा है. Essential and non-essential के बीच का जो long internode होता है, I mean the elongated stalk-like structure, elongated stalk-like part, that is called as gynandrophore. This is equivalent to androphore. एक मिनट, andro मैंने अभी तक andro नहीं दिखाया है. I have showed you anthophore. I have not shown you androphore. Understood? It is equivalent to androphore. Example, passiflora. I hope you are understanding what I am trying to explain. मैम वापस बोलिए. Gynandrophore. Gynandrophore मतलब gynoecium and androecium. Gynoecium and androecium are together. Calyx and corolla are together. तो calyx and corolla and gynoecium and androecium के बीच का जो stalk है ना बेटा, that is called gynandrophore internode. It is very simple. Essential और non-essential part के बीच का stalk-like internode, that is called gynandrophore. Guys, Yes, ma'am. done? Clear? I want every single person to give me the answer. Yes. 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 Yes, ma'am. अगर क्लियर नहीं होगा तो मुझे बताओ, मैं वापस एक्सप्लेन करूंगी. आई डोंट हैव एनी इश्यू विद दैट. ये क्यों सबका कैमरा ऑफ है बच्चा? ऐसा मत करो प्लीज. मैम जैसे कैलिक्स और करोला इधर जैसे ऐसा लग रहा है एक स्टॉक के बाद एक पॉइंट से अराइज हो रहा है, तो वो छोटा सा स्टॉक बेस के पास वो है ना. नहीं, उस बार तुम थोड़ा जोर से बोलोगे. जो आपने नॉन एसेंशियल मार्क किया है हाँ उस पे थोड़ा सा स्टॉक है, उसके बाद एक पॉइंट से दोनों अराइज हो रहे हैं ना, हाँ. तो वो है काइनेटिक, ये वो पॉइंट है ना. ये दिख रहा है आपको? हाँ. ये दिस इज gynandrophore. अच्छा. ये तो पेडिसिल है ना, ये तो थैलेमस है. हाँ. 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 ये देखो, ये एंथोफोर है. दिख रहा है? ये एंथोफोर है. अब एंथोफोर में कैलिक्स और करोला के बीच का ये इंटरनोड है. दिख रहा है? हाँ, डिस्टेंस है. और यहाँ पर नॉन एसेंशियल और एसेंशियल के बीच का डिस्टेंस है. हाँ. हाँ, समझा. समझा? ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा. इस पर ये तो सेम ही दिख रहा है, मतलब थोड़ा ही डिफरेंस है. नहीं, मतलब नॉन एसेंशियल और किसको essential सेम part दिख रहा है ये? किसी को सेम दिख रहा है ये? I can see a clear difference in the gynandrophore and anthophore. Anthophore देखो प्रॉपर कैलिक्स और करोला के बीच का है, और यहाँ पर कैलिक्स करोला और एंड्रोशियम गाइनोशियम के बीच का इंटरनोड है. ओके. देखो हीर, अगर हम लोग ट्रू फ्लावर देखेंगे ना, कोई भी एक्चुअल फ्लावर देखेंगे ना हीर, तो उसमें फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज दे आर कंडेंस्ड ना हीर. ये एक कंडेंस्ड शूट है, तो तुम्हें इतना क्लियर क्लासिक के साथ इंटरनोड देखने नहीं मिलेगा. बट we can see the distance, and that little distance also matter a lot.
It explains us the internodes. Getting it? Yes, ma'am. Okay. हाँ हो गया सबका. नेक्स्ट वाले पे जाओ. ओके. नेक्स्ट इज कार्पोफोर. एक मिनट. The word carpo is for the carpels. Obviously, it is a logic. Come on. So it is a stalk-like connection between the two carpels. Hello. दो carpels को separate किया जा रहा है. There is an internode which is separating the two carpels. It is present between the two carpels, and it is formed due to expansion of thalamus. यानी कि thalamus जो है वो दोनों carpels के बीच में expand हो रहा है. You know, this is a typical characteristic of the plants which are belonging to Umbelliferae. See, क्या example दिया है मैंने? Corianderum and Phoeniculum. Phoeniculum is fennel. याद है? ये वो flowers हैं जो Umbelliferae को belong करते हैं, right? Compound. This is carpophore. This is carpophore. But then you can see the carpophore even after the fruit formation. Hello? You can see the carpophore even after the fruit formation. ये देखो ये stalk है and you see the thalamus. The thalamus is extending till the top. It is extending till the top of the carpel. And this is a fruit which has developed from the carpel. तो ये कार्पोफोर आपको टिपिकल फ्रूट में भी दिखाई देता है. There is no need to see the flowers because any which ways ये जो अम्बलीफेरे के flowers होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं तो स्टॉक देखना मुश्किल हो जाता है. लेकिन कार्पोफोर you can see even after the fruit formation. Are you getting it? Hello. Yes. Can you guys hold on for a minute? Just a minute. I'll just come in 1 minute. Okay, guys, I have got something for you to show you the carpophore. हाँ, मैं बड़ी सॉफ लेकर आई हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ. बड़ी सॉफ होती है ना, दैट इज फेनल. घर में तो सबके होंगे ही ऑब्वियसली, बट आई हैव अ कच्चा वाला फेनल. ओके, मेरे पास कच्चा फेनल है, दैट इज अ रॉ फेनल, सो आई कैन शो यू वेरी क्लियरली. एक मिनट. हाँ, बहुत छोटू है ना.
इधर रखूं? सबको दिख रहा है क्या? Yes, miss. ये दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो, ये स्टॉक दिख रहा है क्या? Yes, miss. मैंने ब्लैक बैकग्राउंड पे इसलिए पर्पसली रखा हुआ है ताकि आपको दिखाई दे। हाँ, ये देखो, ये स्टॉक, ये दोनों फेनल है, ये बड़ी सॉफ है और ये स्टॉक है। कैन यू सी दिस स्टॉक? Yes, ma'am. ये कार्पोफोर है, दिस इज कार्पोफोर। गाइस, आपके सामने दिखा रही हूँ मैं। अभी नीचे ना एक बड़ा सा डंडी रहता है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक, जो कि तोड़ दिया गया है बिकॉज हम लोग उसको प्लग कर देते ना, राइट? तो नीचे स्टॉक होता है, कभी कभी स्टॉक भी आ जाती है मार्केट में। जब आप बड़ी सॉफ्ट लेने जाओगे ना तो स्टॉक भी आता है उसके साथ। एंड दिस इज अ कार्पोफोर। हर एक फेनल के साथ जो डंडी होती है ना, दैट इज कार्पोफोर। एवरीवन कैन सी? Yes, miss. Yes. Done? Okay. Yes? समझ में आ गया? Yeah? Yes. Okay. Carpo, the word carp, guys, मैं आपको एक चीज बता दूं. Yes, of course, the word carpo is taken from Carpel. yeah, of course. एक minute. हाँ, the word carpo is taken from carpal. Carpo means carpal. And you know the word carp means fruit. Do you know this? The word carp means fruit. Yes, of course, it is taken from carpal again. Because female का part ही fruit में develop होता है. Remember that. It is a female part which is developing into the fruit. इसलिए हमने fruit को नाम भी उसके structure के नाम के हिसाब से दिया हुआ है. समझ में आया? If I am saying female part as carpal, then even the fruit is called as carp. The fruit is called as carp because it is developed from the female part. It is developed from the ovary. Is that clear? ये समझ में आ गया? Yes, miss. Yes, Okay. miss. चलो नेक्स्ट. आई होप एवरीवन इज टेकन डाउन. नेक्स्ट वाला, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड्रोफोर. इट इज अ शॉर्ट इलोंगेटेड, इट इज अ सेकेंड इलोंगेटेड. फर्स्ट इलोंगेटेड क्या था? एंथोफोर. अब ये सेकेंड इलोंगेटेड इंटरनोड है बिटवीन करोला एंड एंड्रोशियम. हेलो, बिटवीन करोला, दिस इज करोला एंड दिस इज एंड्रोशियम. ये जो ऊपर आपको दो स्टेमेंस दिखाई दे रहे ना, यस. आप देखो करोला और एंड्रोशियम के बीच में देखो, आपको ये मैंने ग्रीन ग्रीन हाईलाइट तो किया हुआ है. दिस इज थैलेमस गाइस. नीचे का थैलेमस मत देखो, आप ये देखो, यहां से लेकर यहां तक, ये दिख रहा है? ये वेरी गुड. ये देखो, ये वाला. ओके, दिस इज एंड्रोफोर. Best example I will take is Gynandropus. Next is gynophore. रुक जाओ, मैं दोनों साथ में दिखा रही हूँ. Everyone please pay attention. Next is gynophore. अब gynophore में आप देख सकते हो, it is a third elongated internode between the androecium and gynoecium. Hello, between the androecium and gynoecium. एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बीच में देखो, आपको स्टॉक दिखाई दे रहा होगा. लुक एट दिस वन. यस. अब ये क्या है इसमें से? ये है स्टेमेन, करेक्ट. और ये क्या है? ये वाला, दिस इज कार्पल. तो देखो, स्टेमेन और कार्पल के बीच में आपको स्टॉक दिख रहा होगा. दिख रहा है बच्चा? दैट इज गाइनोफोर. अगेन इसमें एग्जाम्पल देखो क्या है? Gynandropus.
and caprice. मतलब gynandropus is showing you typically androphore and gynophore both. चलो मैं आपको gynandropus का फ्लावर दिखाती हूँ. ये देखो, this is the gynandropus. yes, ये फ्लावर ऐसे ही होता है. हेलो, ये फ्लावर ऐसे ही होता है. Are you listening to me? ये फ्लावर ऐसे ही होता है. ये फ्लावर में ये देखो, this is a gynophore stalk. Gynophore is the elongated internode which is present between the androecium and gynoecium. बच्चा लोग, ये जो बीच में है ना, this is carpel, and ये जो आपको दिख रहा है, this is stamen, correct? ये gynophore हो गया. अब आपको ये androphore दिखाई दे रहा है. Androphore is between the corolla and androecium. ये क्या है? ये petals है. ये सारे पेटल्स हैं. सी, एंड ये सारे स्टेमेन्स है. तो स्टेमेन और पेटल्स के बीच का जो स्टॉक है दैट इज एंड्रोफोर, और गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम के बीच का जो स्टॉक है दैट इज गाइनोफोर. तो गाइनैंड्रोपिस इज द ओनली फ्लावर विच शोज यू वेरी क्लियरली एंड्रोफोर एंड गाइनोफोर. गॉट इट? लेकिन इसके कैलिक्स और करोला के बीच में इंटरनोड नहीं है. So it is not necessary that all the flowers will show you all the internodes. Are you getting it? ये एक classic example है Gynandropus, एक classic example है Gynandropsis. It's because it is showing you both the internodes, gynophore also and androphore also. इसलिए हमने इस flower का नाम भी वैसे ही रखा है, Gynandropsis. Gynandropsis. लोगों को लगता है कि gynandropsis मतलब वो gynandrophore दिखाएगा, but it is actually gynophore and androphore together. It is showing you both individually. It is showing you. Are you listening? Are you understanding? Yes. नहीं, ऐसे yes मत बोलो, मुझे बोलो हाँ पूजा मैम हमें समझ में आया. अब खाली yes yes बोल देते हो और फिर मुझे अच्छा नहीं लगता. Satisfaction level होना चाहिए. हम समझ में आया सर. एक बार मैं प्रीवियस स्लाइड दिखा देती हूँ. प्रीवियस स्लाइड से देखो प्लीज. गाइनेंड्रोफोर का मतलब अलग हो जाता है. लोग क्या बोलते हैं, गाइनेंड्रोफोर के लिए क्लासिक एग्जांपल इज गाइनेंड्रोप्सिस. उसका नाम वैसा इसलिए. नो 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 नो, क्लासिक एग्जांपल इधर एक ही है, पैसीफ्लोरा. पैसीफ्लोरा, कृष्ण कमल. कृष्ण कमल, कॉमनली इट इज कॉल्ड कृष्ण कमल, राइट? ये एंथोफोर. तो पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं. एंथोफोर, एंथो कैलिक्स एंड करोला के बीच का. गाइनेंड्रोफोर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल के बीच का इंटरनोड, राइट? कार्पोफोर बिटवीन द टू कार्पल्स, राइट? एंड्रोफोर between the corolla and androecium, and gynophore between the androecium and gynoecium. Is that clear? Done? Just 1 second. हाँ बेटा. आप अपने क्लासेस के नोट्स भी देख रहे हो ना साइमल्टेनियसली? हाँ बच्चा लोग देख रहे हो ना? Yes, miss. हाँ देखते रहना, वो भी ओपन रखना सामने जब मैं पढ़ाऊँ. आई थिंक उसमें है ना ये सब, एक बार चेक कर लो. चलो डन. किरण हो गया बेटा? Miss. Okay. Types of flower based on the position of ovary. इसका इम्पोर्टेंस ना कि हम ये यहाँ पे क्यों स्टडी कर रहे हैं, इसका इम्पोर्टेंस अभी आपको नहीं समझ में आएगा. इसका इम्पोर्टेंस आपको समझ में आएगा रिप्रोडक्शन के टॉपिक में.
दैट इज इन द 12th स्टैंडर्ड. हाँ, लेकिन ये स्टडी करते हैं हम लोग 11th स्टैंडर्ड में, भले ही इसका इंपॉर्टेंस हमें 12th में पता चले, बट स्टडी करते हैं हम लोग 11th स्टैंडर्ड में. तो प्लीज आपको ये फ्लावर टॉपिक तो है ना, फ्लावर एंड इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड, ये वापस से पूरा याद रखना पड़ेगा 12th के लिए. प्लीज, यू कांट फॉरगेट इट. So types of flower on the basis of inflorescence, on the basis of position of ovary. So depending upon the position of calyx, corolla and androecium with respect to the ovary, depending upon the position of calyx, corolla, androecium with respect to the ovary on the thalamus. मतलब with respect to the ovary, मतलब with respect to the position of ovary, calyx, corolla और stamen का क्या position है wall पे, thalamus पे. Based on that, it is classified into 3 types. Everyone. First is hypogynous. आपको ये फ्लावर दिखाई दे रहा है फर्स्ट वाला? यस, ध्यान से देखो. Ovary occupies higher position and all the other parts are situated below the ovary. If you see, calyx, corolla and androecium are arising below the ovary. I mean, they are present below the ovary. That means they are arising from the thalamus below the ovary. And automatically ovary का position जो है वो ऊपर हो जाता है. तो ovary ऊपर है तो इसके लिए हम लोग कहते हैं ovary is superior. Got it? मतलब ऐसे फ्लावर्स का है ना, ओवरी आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा एंड ऑल अदर फ्लोरल पार्ट्स आर कमिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द ओवरी. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हाइपोगाइनस. यू सी द टर्म हाइपो मतलब बिलो एंड गाइनस मतलब ओवरी. सो बिलो द ओवरी the other floral parts are arising. Is that clear? What is the meaning of this arrangement? हमने क्या डिफाइन किया था अरेंजमेंट को? हमने क्या बोला था कि कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम का जो अरेंजमेंट है थैलेमस पे, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ ओवरी ना. वही तो मैं बता रही हूँ. अब यहाँ पे पोजीशन क्या है ओवरी का? सुपीरियर. तो उसके मुताबिक बाकी सारे 3 पार्ट्स कहाँ से आ रहे हैं? दे आर अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द फ्लावर. इज दैट क्लियर? Best example, China rose, mustard, brinjal. Other examples are citrus, buttercup, and stellaria. Citrus, buttercup, and stellaria. Clear? Mustard, China rose, brinjal, citrus, buttercup, and stellaria. Perigynous. Both these are perigynous. Both are perigynous. इसमें ovary is in the center and the other parts are located on the rim of the thalamus at the same level as the ovary. नहीं समझा? मतलब ओवरी जो है वो मिडिल एक्सिस में, ये दिख रहा है? ये थैलेमस है एंड थैलेमस का जो रिम है ना, यानी कि मार्जिन, वहां से ये बाकी के सारे पार्ट्स निकल रहे हैं. गेटिंग इट? तो मतलब ओवरी ना प्रॉपर मिडिल एक्सिस पे आता है. सो ओवरी इज हाफ इंफीरियर, मतलब आधा अंदर आधा बाहर. आर यू गेटिंग इट? आधा अंदर आधा बाहर. बेस्ट एग्जांपल, प्लम, रोज, पीच, पी, बीन एंड prunas. I repeat again, ovary is in the center and other parts are located on the margin of the thalamus. I mean, they are located on the rim of the thalamus and that too at the same level as that of ovary.
इनका लेवल देखो ओवरी के जैसा ही सेम लेवल पे, मतलब ओवरी जो है वो आधा अंदर और आधा बाहर है, गेटिंग इट, दैट इज कॉल्ड पेरिगाइनस। तो फिर एपिगाइनस क्या होगा, एपिगाइनस, दिस इज द एपिगाइनस, थर्ड टाइप। अब एपिगाइनस क्या होगा, कम ऑन, हाइपोगाइनस का उल्टा, दैट इज मार्जिन ऑफ द थैलेमस विल ग्रो अपवर्ड, थैलेमस का मार्जिन ऊपर की तरफ ग्रो होके पूरा ओवरी को कवर कर देंगे। सी दिस इज द ओवरी गाइस, ये ओवरी है और ये थैलेमस है, और ध्यान से देखो थैलेमस ने पूरा ओवरी को अंदर की तरफ कवर कर दिया है। सो द मार्जिन ऑफ द थैलेमस इज कवरिंग द एंटायर ओवरी एंड इट गेट्स फ्यूज्ड, मतलब ऊपर जाके थैलेमस का जो मार्जिन है वो जॉइंट हो जाता है, एंड ऑल अदर पार्ट्स आर अराइजिंग फ्रॉम दैट जॉइनिंग। मतलब ये देखो कैलिक्स, करोला एंड एंड्रोशियम, ये तीनों पार्ट देखो कहाँ से अराइज हो रहे हैं, जहां पे ये थैलेमस जॉइंट हो रहा है ना वहां से अराइज हो रहे हैं। कैन यू सी दैट? सो बेसिकली दे आर अराइजिंग फ्रॉम अबाउ द ओवरी, दे आर अराइजिंग अबाउ द ओवरी, अबाउ द ओवरी, एपी मतलब ऊपर, अबाउ, एंड गाइनस मतलब द ओवरी, सो अबाउ द ओवरी, सो ओवरी इज इंफीरियर इन दैट केस, ओवरी पूरा अंदर है, in that case ovary is completely inside. Best example, guava, ray florets of sunflower, cucumber ले लो, coriander ले लो, carrot ले लो, apple. I repeat, hypogynous, below the ovary. That means all other floral parts are arising below the ovary. They are situated below the ovary, and the position of the ovary is higher, that is superior. Perigynous, wherein ovary is in the center and all other floral parts are located on the margin of the thalamus, and they are arising from the same level of the ovary. So you can say ovary is half inside and half outside, half inferior. Epigynous, epigynous, where the margin of the thalamus is entirely covering up the ovary and the margin is getting fused on top of the ovary. मतलब ओवरी को कवर करने के बाद ऊपर जो है थैलेमस की मार्जिन फ्यूज हो जाती है, and all other floral parts, that is calyx, corolla and stamen, that is androecium, they are arising above the ovary. Everyone clear with this? Simran, Tanishka, Siddhi, मैम Kia, मिस हाँ बेटा, मिससे क्वेश्चन था लेकिन इससे रिलेटेड नहीं है। इससे रिलेटेड नहीं है। अच्छा, हाँ, क्या है क्वेश्चन? ग्रीन एप्पल्स कैसे होते हैं, प्रोड्यूस कैसे होते हैं प्लांट में? Green apples. Green apple is the species of one of the apple, बच्चा. मतलब वो ग्रीन बस ऐसा कलर है उसका, वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प नहीं करता। नहीं, मतलब मैं समझी नहीं तुम क्या बोल रहे हो। मतलब वो ग्रीन कलर आया क्यों उसमें, ऐसा पूछ रहा हूँ। देखो ग्रीन एप्पल जो है, सब लोग क्या कहते हैं कि ग्रीन एप्पल इट गेट्स कन्वर्ट इनटू रेड एप्पल, ऐसा सब लोग का मानना है कि मतलब वो बाद में पक के रेड हो जाता है। ऐसा नहीं है। ग्रीन एप्पल इज वन स्पीशीज ऑफ द एप्पल एंड रेड एप्पल इज अनदर स्पीशीज ऑफ द एप्पल। एंड ग्रीन एप्पल में ना आयरन, पोटेशियम ये सब ज़्यादा होता है, वेयरएल्स रेड एप्पल में फाइबर ज़्यादा होता है। रेड एप्पल में मोर ऑफ फाइबर्स एंड लेस ऑफ द शुगर्स एंड कार्बोहाइड्रेट, वेयरएल्स ग्रीन एप्पल में मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। तो ये तो उनका न्यूट्रिशनल डिफरेंस हो गया। बाकी उनका ग्रोथ डिफरेंस अगर मैं बोलूँ तो मतलब वो तो फिर प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक पे जाना पड़ेगा। लाइक ग्रीन एप्पल, I don't know. I know the actual name of the apple, that is Malus domestica. Malus domestica is called as apple.
मतलब नॉर्मल जो अपना एप्पल होता है रेड कलर का एप्पल, दैट इज मैलिस डोमेस्टिका, इट बिलोंग्स टू द जीनस मैलिस, ठीक है, जो एशिया वगैरह में बहुत ज़्यादा अपन कॉमनली होता है, एशिया और यूरोप में। अब इसमें ना वो स्पीशीज़ है, इस पे वो एप्पल का स्पीशीज़ है, ग्रीन एप्पल का, तो वो देखना पड़ेगा कि वो कौन सा स्पीशीज़ है, फिर उसके हिसाब से मैं आपको बता सकती हूँ। आई जस्ट नो टिपिकली रेड एप्पल का बिकॉज वी नॉर्मली स्टडी दैट ओनली, बट अदरवाइज अभी अगर आपको ग्रीन एप्पल के बारे में चाहिए तो फिर मैं वो स्पीशीज पर्टिकुलर देखकर आपको बता सकती हूँ। नहीं मिस, मैं आपको चलेगा वो। हाँ, अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया बिकॉज इवन आई एम ऑल्सो नाउ क्यूरियस अबाउट इट। कभी ऐसे सोचते नहीं है किरण, पता है, व्हेन वी ईट ऑल दिस थिंग्स ना वी नेवर थिंक ऑफ इट, बट नाउ प्रोबेबली वी शुड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस स्पीशीज, क्योंकि अल्टीमेटली अपने को इन्हीं की जरूरत पड़ने वाली है जिंदा रहने के लिए। तो जब तक हमें किसी प्लांट या स्पीशीज के बारे में कुछ पता ही नहीं कि वो कैसे ग्रो होते हैं, क्या वैरायटीज है, हम नहीं कुछ कर पाएंगे। ओके और मेरे को इतना पता है कि जो ग्रीन एप्पल होता है ना, उसको हम लोग ग्रैनी स्मिथ एप्पल भी कहते हैं, मतलब कॉमनली उसको ऐसा ग्रैनी स्मिथ कहते हैं। अभी वो कैसे कल्टीवेट होता है, क्या नाम है उसका, मुझे तो उसका ये नाम नहीं पता, साइंटिफिक नाम नहीं पता है, आई एम सो सॉरी, नहीं पता, नहीं याद है। इसका रेड का पता है। ओके ठीक है मिस, थैंक यू। तो कभी अगर मुझे कुछ मिल जाएगा तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी। हाँ मिस। अब वो तो हम हाँ बोलो ना। पेरिकाइनस का लास्ट एग्जांपल क्या लिखा है? पेरीगाइनस का लास्ट एग्जांपल प्रूनस। प्रूनस Miss, हाँ बेटा। Miss, can you see the previous line which was there before the picture came? अच्छा, ओ गॉड, किरण अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो मुझसे जरूर शेयर करना, ठीक है हाँ मिस। गाइस? डन? वैष्णवी बच्चा, Yes. Ma'am. ओके। हाइपोगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस फ्लावर में मैं आपको पोजीशन दिखाना चाहती हूँ, चेक इट आउट। मैंने मस्टर्ड फ्लावर लिया यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन, आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ मस्टर्ड फ्लावर ओवर हियर, और आप देख सकते हो ओवरी जो है सुपीरियर ओवरी, यानी कि ओवरी काफी ऊपर की तरफ में है, right? And you can see the sepal petals are arising from the base of the ovary. Can you see that? All are arising from the base of the ovary. ये stamen है, ये जो white color का है, this is stamen. Yes, hypogynous insertion. Clear everyone? This is long stamen and this is a short stamen. दो. Clear? Hypogynous, एक बार position देख लिया? Okay. Next is perigynous. I have taken an example of rose. हाफ इंफीरियर एंड हाफ सुपीरियर, बट बेसिकली आप हाफ इंफीरियर बोल सकते हो, आप हाफ इंफीरियर बोल सकते हो। दिखने के लिए आपको ये एपिगाइनस जैसा दिखेगा, बट ये एपिगाइनस नहीं है, दिस इज हाफ इंफीरियर। ओवरी आधा अंदर है और हल्का सा उसका पार्ट बाहर है। ओके, एंड द रिम ऑफ द थैलेमस इज नॉट जॉइंट, प्लीज सी टू इट, यहाँ पे डिस्टेंस है, द रिम ऑफ द थैलेमस इज नॉट जॉइंट एट द टॉप। So ovary is half inferior, perigynous. Next is epigynous. I have taken an example of sunflower. Yes,
एपिगाइनस में यू कैन सी थैलामस हैज बिकम अ टोटली फ्लैट डिस्क लाइक, एंड उसमें ये जो बीच में डिस्क फ्लोरेट्स है एंड रे फ्लोरेट्स है. अब डिस्क फ्लोरेट्स के सारे ओवरीज देखो नीचे की तरफ में, डिस्क फ्लोरेट हैज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर ना, या तो ऊपर स्टेमेन्स है, देखो ये सारे एंथर के लोब्स है, ऑल दीज आर एंथर लोब्स, राइट, एंड ये सारे ओवरीज है, all these are ovaries, and ovary is so inside, it is basal ovary, huh? It is a basal ovary, base पे attached है, देखो receptacle के base पे attached है, it is called basal ovary. Are you understanding? इसको हम लोग basal ovary कहते हैं, receptacle के base पे attached है, proper उसके base पे attached है, so this is very much inferior, and बाकी सारे parts जो है वो उसके ऊपर से आ रहे हैं, calyx, corolla and androecium. Am I clear with the examples? मैम हाँ बेटा. मैम ये हमें तब तक देखने नहीं मिलेगा ना जब तक हम फ्लावर को कट नहीं करते. पूरा अच्छी तरीके से एलएस में कट नहीं कर सकते तब तक. एग्जैक्टली रोज के केस में भी वैसे ही है रिदा, रोज को भी अगर आप उसके थैलामस से सेंटर से कट करोगे तब जाको, देखो ओवरी जो है ना रिदा, मैंने अभी देखो जितने भी फ्लावर्स दिखा है, ये देखो सब फ्लावर्स ऐसे एलएस में कट किया गया है, लॉन्जिट्यूडल सेक्शन, सिवाय मस्टर्ड फ्लावर के. मस्टर्ड फ्लावर को बिना कट किए दिखाया गया है, ओनली यहाँ के दो मतलब आगे के दो पेटल्स को ही निकाल दिया है, दैट्स इट, क्योंकि ओवरी इसका ऊपर है, तो हम खाली पेटल निकालेंगे तो भी अपने को ओवरी दिख जाएगा, सुपीरियर ओवरी है. बट रोज का हमें कट करना पड़ता है एलएस, एंड यू कैन सी दैट कटिंग, मतलब एलएस कट करके दिखाया है. एंड दिस इज सनफ्लावर, एलएस तो कट करना ही है. ओके, लॉन्जिट्यूडल सेक्शन नहीं करोगे तब तक आपको पोजीशन नहीं समझेगा. चलो डन एवरीवन. ओके, parts of flower, there are 4 parts if you remember: calyx, corolla, androecium, gynoecium. Let us take each part in a detail. The very first part is calyx. चलो, what are calyx? Calyx is the outermost first wall of the flower. सबसे बाहर का wall जो है वो calyx है. Each member of calyx is called sepal. It's a green leaf-like structure which protects the flower in a bud stage. Yes, it is a green leaf-like structure जो bud stage में flower को protect करता है. Now, ideally calyx का arrangement जो है वो 2 टाइप में होता है: gamosepalous calyx and polysepalous calyx. गैमो का मतलब होता है फ्यूजन, फ्यूजन यानी कि फ्यूज्ड, मार्जिन्स आर फ्यूज्ड, फ्यूज्ड. गैमो का मतलब होता है फ्यूज्ड, सो मार्जिन्स आर फ्यूज्ड. सेपल्स का मार्जिन्स आर यूनाइटेड. एंड पॉली का मतलब होता है फ्री. यहाँ पे पॉली का मतलब मैनी नहीं होता, यहाँ पे पॉली का मतलब होता है फ्री. The margins are totally free from each other, right? As you can see over here, gamosepalous में आप ध्यान से देखो, सेपल्स जो है वो मार्जिन, सेपल्स के जो मार्जिन है वो टोटली फ्यूज्ड है. गैमोसेपालस नीचे जो है वो ब्रैक्ट है, नीचे जो दिखा है वो ब्रैक्ट है, ये गैमोसेपालस है. सो व्हेन द मार्जिन्स आर फ्यूज्ड, कैलिक्स बहुत अलग अलग शेप में बनते हैं. दे कैन बी इन अ ट्यूब फॉर्म और दे कैन बी इन अ बेल शेप फॉर्म, लाइक दैट. एंड पॉलीसेपालस में यू कैन सी द कैलिक्स आर very much separated to each other. Can you see that? The margins are quite separated. So we can remove these sepals very easily. We can remove these sepals very. Can you tell me one thing? अगर आप एक गैमोसेपालस का कैलिक्स निकालने जाओगे, एक कैलिक्स निकालने जाओगे तो पूरा का पूरा ट्यूब ही बाहर निकलेगा ना, राइट? बिकॉज मार्जिन पूरा फ्यूज है. लेकिन यहाँ पे आप पॉलीसेपालस में एक एक इंडिविजुअल कैलिक्स को सेपरेट कर सकते हो. दैट इज अ प्लस पॉइंट. अच्छा, अगर आपको एग्जाम्पल दूं मैं, तो गैमोसेपालस में क्लासिक एग्जाम्पल इज ऑफ दतूरा,
हिबिस्कस, अब आपके सामने तो मैंने हिबिस्कस फ्लावर दिखाया है वाइट कलर का। यहाँ पर एग्जाम्पल है पॉलीसेपालस में एनोना, टोमेटो फ्लावर, रोज फ्लावर जो आपके सामने दिखाया है, और आपके सामने जो दिखाया रोज फ्लावर, these all are having polysepalous calyx यानी कि free sepals and gamosepalous यानी कि fused sepals. Is that clear? Yes, miss, clear. Okay, good one. कॉपी करके हो गया, चलो नाउ। इस 2 मिनट प्रीवियस अरे सॉरी, हाँ सॉरी। डन मैम। ओके मोहम्मद। मैम हाँ रिदा, मैम ये सेकंड पॉइंट का मतलब क्या है? कौन सा सेकेंड पॉइंट? Here each member sepals. हाँ, ये नहीं समझा। ये जो ईच लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ना, उसको हम सेपल कहते हैं, एंड ऑल टुगेदर इट इज Okay, कॉल्ड कैलिक्स। Okay. हाँ, लाइक सपोज इफ आई ड्रॉ इट, तो मतलब ये ईच लीफ को हम क्या बोलेंगे? ईच लीफ को हम क्या बोलेंगे? सेपल, बट टुगेदर इट इज कॉल्ड कैलिक्स. Yes. So each is called sepal and the entire whole of the sepal is called calyx. Okay, whole का नाम है calyx, but उसके एक एक member का नाम है sepal. वैसा clear? Okay. Now pay attention, very very important. calyx जो है depending upon following factors. We divide calyx into various types, that is with respect to size, with respect to structure, okay, with respect to size, with respect to structure, with respect to fusion जो आपने देख लिया, with respect to modification, loss and persistence, and color. So with respect to size, they are of two types: regular यानी कि साइज है ना, रेगुलर यानी कि all are of same size. Regular मतलब same size. All the sepals are of same size, right? Example China rose ले लो. Example China rose ले लो. Take an example of China rose. Okay. And the second type is irregular. अब जाहिर सी बात है,
यहाँ पे साइज डिफरेंट है, ईच मतलब सारे सेपल्स के साइजेस जो है वो डिफरेंट है, राइट. एग्जाम्पल, क्लाइटेरिया स्पीशीज, CLITERIA, Cliteria species. Okay. Now, with respect to structure, there is a long list. With respect to structure, there is a long list. With respect to fusion, we have done Gamosepalus and we have done Polycephalus. Okay. So, with respect to structure, you have tubular, urceolate, infundibulum, infundibuliform, campanulate, copulate, and finally, अरे किधर गया, हाँ, finally bilabiate. ओके, ये सारे स्ट्रक्चर के बेस पे हैं. Modification, on the basis of modification, you have pappus, spurred, hooded, spinous, and petaloid. Okay. With respect to loss and persistence, you have caducous, you have deciduous, and you have persistent. In persistent, you have two types, that is marcescent and acrescent. And with respect to color, you have sepaloid and again petaloid. Petaloid can also be classified under modification. Okay, petaloid दोनों जगह पे आता है, with respect to color में भी आता है and with respect to modification, मतलब modification में भी आ जाता है वो, because it is getting modified into the petal like. Okay, size मैंने आपको बता दिया. Regular, that means all the calyx, all the sepals of the calyx are same size. Best example you can take China rose. Irregular में different size, Cliteria species, यानी कि sepals के जो sizes है ना flower में वो अलग अलग है, and that is what is called as irregular in size. Yes, Kiran. मिस आपने persistence के नीचे क्या लिखा है? Persistence के नीचे लिखा है caducous, caducous के नीचे लिखा है deciduous, deciduous के नीचे लिखा है persistent. Persistent को दो पार्ट में डिवाइड किया है, marcescent and acrescent. Okay. So guys, we will now study the calyx on the basis of structure tomorrow. That is in the next lecture. Okay. यहाँ तक कंप्लीट कर दिया मैंने. So I think अभी आपको calyx बहुत डिटेल में स्टडी करना है. So tomorrow we will meet. Probably हमें शायद ऑनलाइन ही सही मोहम्मद के घर का शीर खुरमा खाने मिलेगा, क्योंकि कल ईद है, राइट? मोहम्मद, आज आप सेलिब्रेट कर रहे हो या कल सेलिब्रेट कर रहे हो? मिस कल. ओके, एक्चुअली मेरी सिस्टर के यहाँ पे वो लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं. दे आर सेलिब्रेटिंग इट टुडे, तो वो लोग बड़ी वाली इफ्तार में जा रहे हैं. सो शी जस्ट मैसेज मी ईद मुबारक. आई सेड हमारे यहाँ पे कल है, बट थैंक यू एनीवेज. आप सब लोग इफ्तार एंजॉय करो वैसे, बिकॉज शी स्टेज इन अरब कंट्री, शी इज इन ओमान, तो उनको वहाँ पे सेलिब्रेशन करना रहता है सबके साथ. इट्स गुड, इट्स नाइस, इट्स फन लविंग.
The people are very good and they enjoy all these festivals. So in advance to you and to all of my students, Eid Mubarak, and let the God bless us with a with lot of courage and strength, ताकि हम आगे ऐसे ही बढ़े और आगे ऐसे पॉजिटिवली बढ़े. यार कल मैंने इतना अच्छा मैसेज डाला सबके लिए, किसी ने रिप्लाई नहीं किया. दैट्स वेरी बैड. क्यों? मैं सिर्फ टॉप 4 के बारे में थोड़ी ना बात कर रही हूँ. मेरे लिए तो सारे बच्चे हमेशा सेम रहते हैं. ओके, चाहे वो टॉप में हो या बॉटम में हो. मैं टॉप बॉटम की बात नहीं करती. मेरे लिए सब 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 सेम है, सब इक्वल है. मेरे लिए सब टॉप कैटेगरी में है. ओके, चलो, अप्रिसिएशन ऐसे मिलते रहेगा मेरी तरफ से. डांट फटकार तो बहुत ज्यादा मिलने वाली है. एक बार ऑफलाइन शुरू हो जाने दो, अपने अवतार पे आ जाऊंगी. चलो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय 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 बाय. बाय.